वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। राष्ट्रीय स्तर की बहस हार्मेज डायलॉग 6.0 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसका मुख्य विषय ऊर्जा स्वतंत्रता और भू राजनीतिक तनाव था। तो इसका आंसर हो जाएगा IIM रोहतक ने। ठीक है। भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 2028। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन का चौथा संस्करण 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मिस्र के असांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का मुख्य आधार क्या है और इसमें किस रणनीतिक जलमार्ग को खोलने पर सहमति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सूत्री योजना और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर सहमति बनी है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस पद के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप जरीवाला को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में MSMEs के लिए किस प्लेटफॉर्म पर सत्यापन की शर्तों को कम करने का प्रस्ताव दिया है ताकि उन्हें जल्दी पैसा मिल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड्स पर। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया गया है? तो 1000 किलोमीटर तक का। निम्न में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य धर जी को। ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो इसका आंसर हो जाएगा RK राघवन जी का। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इन क्वेश्चंस का हमने जो है विस्तृत डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है, तो आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करें जिससे आपके करंट अफेयर्स में निरंतरता बनी रहे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है और यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका थीम है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी और यह जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। इसे हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी है जो निवारक और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल में इसके महत्व को दर्शाता है। स्थापना डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने इस पद्धति की खोज की। इनका नाम ग्रीक शब्द होमियो यानी समान और पैथी यानी पीड़ा से बना है, यानी होम्योपैथी का नाम समान पीड़ा से बना है। ठीक है। इसका मूल सिद्धांत यह समानता के नियम पर आधारित है जहां बीमारी के लक्षणों जैसे ही प्रभाव पैदा करने वाले पदार्थ का सूक्ष्म रूप में उपयोग किया जाता है। भारत 3.45 लाख से अधिक पंजीकृत डॉक्टरों के साथ होम्योपैथी का वैश्विक केंद्र है। आयुष मंत्रालय जिसकी स्थापना 2014 में हुई, इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है। भारत में 1810 के आसपास इसका आगमन हुआ। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के सफल उपचार ने इसे देश में काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोग्य वन पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर है औषधीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके जैव विविधता को बढ़ाना। यह सेंटेंस जो है इसके प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्षारोपण के लिए
आरोग्य वन परियोजना शुरू की है। इसके तहत नीम, आंवला और जामुन जैसी 36 प्रजातियों के पौधे लगाकर राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। यह पहल जैव विविधता को बढ़ाने के साथ साथ सड़क किनारे की पारिस्थितिकी को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण करना और यात्रियों के बीच भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहले चरण में 17 भूखंडों पर 67,462 औषधीय वृक्ष लगाए जाएंगे, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए कौन सा बचाव अभियान चलाया गया? तो इसका आंसर है ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में भारी भूस्खलन और तारुम-चू नदी पर बना एक नवनिर्मित पुल ढहने के कारण फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु सफलतापूर्वक संपन्न किया। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने शून्य से नीचे के तापमान और दुर्गम पहाड़ियों के बीच मात्र 48 घंटों में एक अस्थायी पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ठीक है, इस अभियान के दौरान सेना ने फंसे हुए लोगों को न केवल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें चिकित्सा सहायता और भोजन भी उपलब्ध कराया। ठीक है, यह अभियान कठिन परिस्थितियों में सेना, सीमा सड़क संगठन और नागरिक प्रशासन के बीच उत्कृष्ट तालमेल को दर्शाता है। यानी सेना, सीमा सड़क संगठन और नागरिक प्रशासन, ये तीनों मिलकर इस ऑपरेशन को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7th सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, पणजी में इसका उद्घाटन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा के पणजी में महाराष्ट्र संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम क्षेत्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के विधायकों के बीच अंतर संसदीय सहयोग को मजबूत करना और व्यापार, पर्यटन और तटीय संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया? इसका आंसर है बेंगलुरु में। ठीक है, यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रण संवाद 10 अप्रैल 2026 को वायुसेना प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने संबोधित किया। ठीक है, इसका मुख्य विषय यानी इसका मेन थीम जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, पारंपरिक एवं अनियमित खबरों से निपटने के लिए एक अनिवार्यता रखा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा लॉन्च किए गए आर्टेमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 10 अप्रैल 2026 को नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के पास से सुरक्षित वापस लाकर 50 साल का सूखा खत्म किया। ठीक है, इस मिशन में रीड वाइजमैन जो कि कमांडर थे, विक्टर ग्लोवर जो पहले अश्वेत पायलट थे और क्रिस्टीना कोच पहली महिला मिशन विशेषज्ञ और जेरेमी हैंसेन पहले कनाडाई मिशन विशेषज्ञ इसमें शामिल थे। ठीक है, इस मिशन ने 1970 के अपोलो 13 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अमेरिका अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 2,52,756 मील यानी 4,06,771 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक पहुंचा। मिशन के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन क्रू कैप्सूल का उपयोग किया गया। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के सुदूर भाग की यात्रा की, अर्थराइज के आधुनिक दृश्य कैद किए और चंद्रमा पर उल्कापिंडों के टकराने की दुर्लभ घटनाओं को देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग के अंतर्गत 4 निकायों में निर्विरोध चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है। भारत ने बिना किसी विरोध के संयुक्त राष्ट्र के चारों निकायों में अपनी जगह पक्की की, जो वैश्विक शासन में भारत के प्रति दुनिया के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को CESCR में व्यक्तिगत विशेषज्ञ के रूप में फिर से चुना गया है। उनके पास वियतनाम में राजदूत और विदेश मंत्रालय में सचिव जैसे पदों का विशाल अनुभव है। ठीक है। इसके 4 निकाय क्या हैं? CESCR यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की निगरानी। ठीक है। CSTD यानी विज्ञान और तकनीक के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना। NGO समिति यानी संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच कड़ी का मूल्यांकन। ठीक है। CPC संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और बजट का समन्वय। ये 4 स्तंभ थे इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विभोर जैन जी को। ठीक है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने विभोर जैन को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है, जो पहले इसके मुख्य परिचालन अधिकारी थे। ठीक है। 18 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ वे भारत के डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने का नेतृत्व करेंगे। उनका मुख्य लक्ष्य छोटे खुदरा विक्रेताओं, किसानों और कारीगरों को सीधे बड़े डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। जैन की यह नियुक्ति ई-कॉमर्स क्षेत्र में UPI जैसी क्रांति लाने के भारत के मिशन को और गति प्रदान करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इसका आंसर है 31 मई 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जो मई 2029 तक इस पद पर रहेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग और रिफाइनरी संचालन में 30 साल का अनुभव रखने वाले खन्ना इससे पहले कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में BPCL अगले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजनाओं और बीना पेट्रोकेमिकल परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह नियुक्ति कंपनी के तकनीकी आधुनिकीकरण और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह जी को। ठीक है। जिंदल स्टेनलेस ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी कंपनी के ब्रांड को आम उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने और स्टेनलेस स्टील के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नबील फहमी को। नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2026 से अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे और वर्तमान महासचिव अहमद अबुल घीत की जगह लेंगे। ठीक है। यह निर्णय बहरीन की अध्यक्षता में आयोजित अरब लीग परिषद की 165वीं बैठक में लिया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है, जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन रणनीतियों के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, बाकी इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।